हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज प्रभु की बड़ी महिमा हो। उसका वचन सचमुच हम सब के जीवन में पूरा होता है। जो भी लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी लोग उसके वचनों पर चल रहे हैं, वो खुदा की महिमा को देख रहे हैं। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, जितने भी लोग इस सेवकाई से जुड़े हैं, वो सब ब्लेस हो रहे हैं, वो सब आशीषित हो रहे हैं। आज मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मुझे बहुत गर्व है मेरे प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारी प्रार्थनाओं को वो तुच्छ नहीं समझता है, वो प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हालेलुया। आज इस गुरुवार को, आज की सेवकाई को मैं प्रभु के हाथों में देता हूं कि प्रभु आज आपसे बात करे। आज आपके कानों को वो खोल दे, अपनी आंखों को वो, आपकी आंखों को वो खोल दे। मैं चाहता हूं आज आप वो चीजों को सुनो। आज मैं चाहता हूं आप उन चीजों को प्राप्त करो जो आपने कभी नहीं सोचा। हालेलुया। वो हमारे एकक प्रार्थना का वो उत्तर देते जा रहा है। वो एकक प्रार्थनाओं को वो हमें रिजल्ट दिखाते जा रहा है। देखो, मैं तुम्हारे जीवन में ये चीज पूरा कर चुका हूं। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन उसका कहा हुआ एक भी वचन, लिखा हुआ एक भी वचन, उसके मुख से निकला हुआ एक भी वचन, उसका निकला हुआ हर एक वादा वो पूरा हो रहा है हमारे जीवन में। जो प्रभु के सच्चे दास, जो सच्चे सेवक लगातार उसके वचनों का प्रचार कर रहे हैं और उसके वचनों के लोगों के बारे में बता रहे, प्रभु का यह वचन पूरा हुआ। कुछ प्रभु के सच्चे भविष्यवक्ता, कुछ प्रभु के सच्चे सेवक, अपोस्तल, प्रेरित, सब लोग उसके आज वचनों की, उसके हर एक जो उनसे प्रभु बात कर, जो वो शेयर कर रहे हैं, आज उनकी सब चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, खुदावन आपको बढ़ाएगा, फलाएगा और फुलाएगा। आपको बढ़ाता जाएगा हर एक जगह। मेरा ध्यान, आपका ध्यान केवल उसके वचन पर और उसकी बाट को हमें जोड़ना है। जब सारे चेले नीचे खड़े थे, प्रभु पृथ्वी पर था, जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहा था, जब उसका स्वर्गारोहण हो रहा था, सब चेले देख रहे थे। तभी दो श्वेत पहने हुए पुरुष, कपड़े पहने हुए पुरुष आए उसके पास और कहा, जिस प्रकार वो स्वर्ग में गया, उसी प्रकार वो एक दिन अपने दूतों के साथ, अपनी सेना के साथ आएगा। जो उसकी बाट जो होते हैं वो हंसमुख रहेंगे, वो फलेंगे, वो फूलेंगे, वो बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम सबसे प्रभु प्यार करता है, इसलिए तो उसने अपना इकलौता बेटा हमें दिया है। कौन ये कहता है कि प्रभु में मैं आया और मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ? अरे आप जीवित हो, इस सब उसकी ये सबसे बड़ी गवाही है। उसने आपको संभाल कर रखा, आपको मरने नहीं दिया। ये उसकी सबसे बड़ी जिंदा गवाही है कि आप जीवित हो। आप जरा सोचिए, जब वो चेले, प्रभु के चेले, जब उनको काटा जा रहा था, उन्हें तेल में डाला जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, तब वो क्या सोच रहे थे? आज वो बैठकर स्वर्ग में न्याय कर रहे हैं। इस धरती पे हमें प्रभु तैयार कर रहा है, हमें स्ट्रांग बना रहा है, हमें वो परफेक्ट बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट हमसे चाहता है, वो बेस्ट लोगों को चाहता है, वो बेस्ट आराधक को, वो सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है, वो आत्मा से उसकी आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। हमें कैसे वो तैयार करेगा? कोड़े लगाकर। जिससे वो प्यार करता है उसको वो कोड़े भी लगवाता है, वो छेक करता है हमें। मेरे प्रियो, प्रभु रोज आपके घर में, आपके जीवन में रोज वो गवाहियों को वो उत्पन्न कर रहा है, उससे दिखा रहा है। रोज आपके जीवन में गवाही दे रहा कि आप रोज जब सुबह उठते हो तो वो उसकी महिमा, उसकी करुणा है कि जो आपकी सांसें सुबह जब उठते हो तो आप सूरज को देखते हो, एक दिन और अपने जीवन में चांद को देखते हो। ये उसकी सबसे बड़ी गवाही है। मेरे घर में मुझे गाड़ी नहीं मिला, मेरे घर में मुझे पैसे नहीं मिला, मेरा जॉब नहीं लगा, मेरी ये नहीं, मेरी वो नहीं, सब देगा। उसके धर्म और राज की खोज करो, सब कुछ तुम्हारे पीछे आएगा। तुम यीशु के पीछे पीछे चलो। वो जब तुम्हारे आगे आगे चलेगा तो कौन तुमसे लड़ सकता है? विश्वास में तुम खड़े रहो, खुदावन तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है वो।
आज किसके साथ आप खड़े हो? खुदा के साथ खड़े हो? अपने आप अकेले खड़े हो? किसके साथ खड़े हो? संसार के साथ खड़े हो या प्रभु के साथ खड़े हो? आज आपको यह डिसाइड करना, आज आपको इस पर सोचना है। हमारे पास छोटी भी गवाही आती तो हम बहुत खुश होते हैं, कहते प्रभु तेरी महिमा, क्योंकि नेक्स्ट बड़ी आने वाली है, नेक्स्ट बड़ी आने वाली है। हमें बिलीव है तेरे वचनों पर। हालेलुया। हम सब लोग, हमारी टीम ने प्रार्थना किया था, हम लोग मिल करके कहा खुदावन यूथ लोग नाश हो रहे हैं, यूथ लोग प्रभु परमेश्वर गेम के चक्कर में कहां कहां जा रहे हैं, उनका डेथ हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, गेम के दीवाने हो गए, इसमें उसमें पागल हो गए। प्रभु शैतान ने उन पर कब्जा कंट्रोल रख कर लिया है। हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि प्रभु इन लोगों को बचा, ये सारे जो गेम है वो बैन होना चाहिए, और कल में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला, सरकार ने गेम को बैन कर दिया। ये उसकी गवाही जब हमने देखी, हमने कहा वाह प्रभु, वो धर्मी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। दो मन किसी एक बात के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर उसका जवाब देता है। प्रभु आपको भी जवाब देगा, प्रभु आपको भी गवाही देगा, परमेश्वर आपको भी बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा। वह सब करेगा। जब हमारी प्रार्थना को सुनकर वो बैन कर सकता है तो वो बना भी सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी एक छोटी भी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन कभी उसे तुच्छ नहीं समझता, वो उसे पूरा करने की सामर्थ रखता है। उसने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुम हंसमुख रहोगे, तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसका हर एक वचन पूरा होता है। मैं तुम्हारे बीच में आग होकर दिखाई दूंगा, तेजोमय होकर दिखाई दूंगा, मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा। हर एक चीज खुदावन ने आपके जीवन में पूरा किया, हर एक वादा उसने पूरा किया, और वो कर रहा है और आगे भी करेगा। आपको विश्वास के साथ खड़ा होना और कहना है प्रभु मैं सचमुच में जानती हूं मेरी ओर से लड़ने वाला तू यहोवा है। क्रूस की कथा हम विश्वास पाने वालों के लिए, हम विश्वास करने वालों के लिए उद्धार है, मूर्ख के लिए वो विनाश है। हमें अनंत काल का जीवन उसने क्रूस के द्वारा दिया है, विश्वास के द्वारा हमें धर्मी बनाया है। हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे प्रभु प्रसन्न हो। विश्वास के जरिए, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे विश्वास से हमें उसने चुना है। जिसने उस पर विश्वास किया उसने उसकी महिमा को देखी। आप और हम उसकी महिमा को देखेंगे विश्वास के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना से जीवन बदल सकता है। तो आप जब प्रार्थना करेंगे, आपके जरिए, आपके प्रार्थना के जरिए बड़ा बड़ा चमत्कार, बड़े बड़े मिराकल्स होंगे यीशु मसीह में। आप करो तो विश्वास के साथ, देखो उसकी महिमा को। हालेलुया। गुड न्यूज आपका हिस्सा है, टेस्टमनी आपका हिस्सा है, गवाही आपका भाग है। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा आपकी ओर है। कौन उसे रोक सकता है? कौन उसकी बुद्धि को रोक सकता है? कोई नहीं। जब वो लड़ना शुरू करेगा तब कोई उससे जीत नहीं सकता, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं ही राफा हूं, मैं ही ओह शालोम हूं, मैं ही अल सदाई हूं, मैं ही हूं। हालेलुया। ये जीवन 100 साल, 120 साल, 140, 150 हो सकता है, लेकिन अनंत काल का जीवन उस स्वर्ग में हमारे लिए खुदा ने रखा है। हमें वहां जाने की तैयारी करनी है। हमें अपने पापों से फेरना है, हमारे अपने गुनाहों से फेर देना है। हमें अंधकार से योर नहीं ताकना, उजाले में चलना है। हम प्रकाश के बच्चे हैं, हमें प्रकाश में चलना है। याकूब को कहता है, याकूब के घराने आओ हम प्रकाश में चले। हाँ, हम प्रकाश में चले, हमें लाइट में चलना है। जब हम प्रकाश में चलेंगे तो अंधकार का कोई लेना देना हमारे जीवन से नहीं होगा। हम पाप करेंगे, हम अंधकार में चलेंगे। हम पवित्र जीवन चलेंगे, हम उजाले में चलेंगे। जब हम उजाले में चलेंगे तो हम ज्योति बनेंगे, हम जगत की ज्योति बनेंगे, हम जगत के नमक बनेंगे। खुदावन हमसे खुश होगा, तब वो कहेगा सचमुच ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये मेरे लोग हैं।
वो गवाही देगा स्वर्गदूतों के सामने, शैतान के सामने, वो गवाही देगा संसार के सामने, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, इस पर हाथ मत लगाना नहीं तो तेरे हाथ को मैं काट दूंगा। वो ये कहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसकी इच्छा पूरा करोगे तब खुदा आपकी इच्छा पूरा करेगा। उसकी इच्छा में ही आपकी सारी इच्छाएं फिट है। वो खुश होगा, दुनिया खुश हो जाएगी, आपका परिवार खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका बॉस खुश हो जाएगा अगर खुदा खुश है। पौलुस कहता है अगर मैं मनुष्यों को खुश करूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। मैं मनुष्य की इच्छा पूरा करूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। मैं तो उसका बंदी हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका गुलाम हूं। वो मुझसे जो कहेगा मैं वो करूंगा। पौलुस आनंद लिखता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। उसने सच्ची सेवा की। प्रेरित पौलुस ने सच्ची सेवकाई की। दुखों में, संकटों में, संघर्ष में भी वह आगे बढ़कर खुदा की महिमा की। उसको कहते हैं सच्ची सेवकाई। थोड़ा तकलीफ आता है, हम डर जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम हिचकिराने लगते हैं, हम ताड़ना करने लगते हैं, हम प्रभु को ही बलवा करने लगते हैं, हम प्रभु से लड़ने लगते हैं। हालेलुया। दुख में वो हमें मजबूत करता है, बढ़ाता है। मिस्री लोग इजरायली को दबा रहे थे, उन पर दुख पे दुख डाल रहे थे, लेकिन प्रभु ने बढ़ा रहा था, उनके बच्चों को बढ़ा रहा था, उन्हें आशीषित कर रहा था, उन्हें निकाल लाया उस देश से, उन दुखों से बाहर निकाल लाया। कहा देख मैं तेरा छुड़ाने वाला यहोवा हूं। ऐसे खुदा भी आपको हर एक मिस्र, हर एक गुलामी से, हर एक संघर्ष से, हर एक तकलीफ से बाहर निकाल कर कहेगा देख मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। मेरे प्रियो, कहां देख रहे हो आज? यीशु को या संसार को? संसार एक धोखा है, सचमुच कहना एक धोखा है। एक पर्दे की तरह, हमें पता नहीं पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन हमें पर्दा दिख रहा है। खुदा ने उस पर्दे को भी फाड़ डाला। हालेलुया। तैयार कर लो अपने आप को। उसके वचनों में देखो वो प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, वो क्या चाहता है मुझसे कि मैं क्या करूं और वो खुश रहे। यीशु कहता है मेरे पिता की इच्छा सर्वदा पूरा हो। मेरे पिता की इच्छा, मेरे पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर पूरा। उसकी प्रार्थना में भी पिता की इच्छा थी। वो समुद्र को दो भाग करने की ताकत रखता है, पहाड़ों को राई बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो समुद्र को भी डांटता है तो वो भी चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। उसकी मजाल ने, उसके पास इतनी ताकत नहीं कि एक बूंद बाहर आ जाए। वो खुदा है, सबको डांटता है। जिसको डांटता है उसके पास इतना अधिकार नहीं कि वो आगे बढ़ जाए। जब उसने आपको दुखों को, जब वो निकालेगा, कौन है जो आपके दुखों को वापस ला देगा? कोई नहीं। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपको क्या करना है आज? वो जो कहता है वो करना है। मुझे नहीं पता आप कितने साल से बिलीवर हो, मुझे नहीं मालूम आप कितने साल से उस पर विश्वास करते हो, मुझे नहीं मालूम आपने क्या पाप किया, मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि यीशु ही प्रभु है। मैंने उस पर विश्वास किया है। उसने कहा मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। वो आपको और मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। उसने कहा मैं अपना आनंद तुम्हें दिया जाता हूं, मुझे और किसी के आनंद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे पास प्रभु का आनंद है। यही मेरी गवाही है, यही मेरी टेस्टमनी है कि उसके कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुका हूं। उसने मेरे पापों को क्रूस पर ले लिया, उसने मेरे सारे लज्जा को, सारे शर्मिंदगी को ले लिया है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। यही मेरी गवाही है। हालेलुया।
कैसे आज हम अपने आप को ताक रहे हैं, आज शीशा देखते हैं, हम अपने चेहरा देखते हैं और 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर हमेशा देखता है। वो हमें पारदर्शी बनाना चाहता है, हमें वो ट्रांसपेरेंट करना चाहता है, हमें वो आत्मा में बदलना चाहता है, वो हमें अपने पास रखना चाहता है, अपने घर में रखना चाहता है, अपने बनाए हुए उस पुतली को देखना चाहता है कि मैंने इसे कितना सुंदर बनाया, वो उस पर गर्व करना चाहता है, वो उन्हें चलाना चाहता है जिन्होंने उसको ठुकरा दिया। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आज के वर्ड के लिए प्रेयर करता हूं खुदा, आज का वर्ड ये सुने और 100 गुना फलना है, किसी और से कमजोर ना रहे प्रभु, ये 100 गुना फलना है परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन में तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु, ये 100 गुना फलों को लाए और प्रभु ये पवित्र रहे वचन के जरिए, ये शुद्ध रहे। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करता हूं खुदा, शैतान इन वचनों को चुरा ना पाए, आत्मा और सच्चाई से चले, तेरे वचनों में ये बढ़ते जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंप दो, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक, उसके अध्याय 2 में वचन में आपके लिए 1 से पढ़ूंगा। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपुदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले कैत्री और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जाने के बाद ये सारे लोग जब एक चेले का चुनाव करते हैं, मत्तियाह को अपने टीम में रखते हैं, जब 12 प्रेरित चुने जाते हैं, तभी वे सब बैठकर उस जगह पे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। वह दिन पेंटिकोस्ट का दिन था और ये सब लोग बैठकर आत्मा में और सच्चाई में प्रार्थना कर रहे थे और तभी इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और इन सब की जो जीभें है वो फटने लगती है और वो सब जोर जोर से अन्य भाषाएं बोलने लग जाते हैं। अन्य भाषा बोलते हैं तो सारा जो जगह था, जो सारे लोग थे आसपास पड़ोसी के, पूरा जो नगर था वो हिल गया। और ये एक दो नहीं थे, ये टोटल 120 लोग थे, 120 लोग थे। और जैसे ही पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा, ये अन्य अन्य प्रकार की भाषाएं बोलने लगे। जितने भी अलग अलग आसपास के जो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि नगर था, सिटी था और देश के अलग अलग लोग भाषाएं को वो बोलना शुरू कर दिया। आरामी, अरबी और
कफुदकिया, पुंतुस, अलग अलग भाषाओं को बोलने लग गए, क्योंकि लोग ने कभी भी एक बार में और ना जाने कभी भी इन्होंने पवित्र आत्मा को उतरते हुए किसी मनुष्य पर नहीं देखा था। एक साथ 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम यीशु मसीह के जाने के बाद जब प्रभु ने वो वचन पूरा किया कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब पर उड़ेल दूंगा, तब प्रभु वही वचन इन लोगों के जीवन में जब पूरा करता है, तभी सारे आसपास के लोग घबरा जाते हैं। हालेलुया। इनके ऊपर कोई सोना और चांदी उतरता नहीं है, इनके ऊपर कोई पैसे की बारिश नहीं होती है, लेकिन इनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, इन्हें बोलने का सामर्थ्य देता है। मैंने जैसे कहा था कि सामर्थ जब आएगा तब आपके जीवन में गवाही आएगी। फिर तो उसके 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम, सारी यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा पाया है। जब तुम्हारे पर पवित्र आत्मा है तब तुम्हारे पास सामर्थ है, जब तुम्हारे पास सामर्थ है तब तुम्हारे पास गवाही है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह काम करता है, वो परमेश्वर है और वो वैसे ही काम करता है जैसे परमेश्वर काम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसका ही भाग है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। वो जब आएगा तब आप पहले सामर्थ को पाओगे और फिर आपके पास गवाही होगी। जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक आप नहीं लड़ सकते। वैसे ही जब इनके पास पावर आया तो पहले जो सामर्थ आया तब इनके ऊपर सामर्थ आया, तब ये बोलना शुरू किए। बोलने का सामर्थ इन्हें मिला, प्रचार करने का सामर्थ इन्हें मिला। एक वचन में लिखा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तुम यही ठहरे रहो। ये ठहरे रहे और प्रार्थना करते रहे, और उसके बाद इन्हें सबसे पहले जो सामर्थ आया, बोलने का सामर्थ आया। आज भी बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना तब उसने कहा, प्रभु मैं तो भद्दा बोलने वाला हूं, मैं नहीं बोल पाता हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं भद्दा बोलता हूं, मैं तुतला बोलता हूं, मैं तुतला कर बोलता हूं, मेरे शब्द अच्छे नहीं निकलते, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है बोलने का। जब प्रभु ने यशायाह को चुना तब प्रभु उसने कहा, प्रभु मैं अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य हूं, मैं नहीं बोल पाता हूं। यिर्मयाह को चुना, यिर्मयाह ने कहा, प्रभु मैं लड़का हूं, मैं बच्चा हूं, मैं नहीं बोल पाता हूं। सब लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, मुंह का प्रॉब्लम बताया। परमेश्वर ने वही कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, बोलने का सामर्थ्य। जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा को पता था कि इनकी कमजोरी क्या है। इन्हें सबसे पहला इन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, अलग अलग इन्हें भाषाएं दी। वो जाएंगे अलग अलग राज्य में, जब वो प्रचार करेंगे तो उन्हें यह बात नहीं पता चला कि ये कन्नड़ में बोल रहे हैं, सामने वाला मराठी है, वो उसको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने उनको वही भाषा दी कि इनको गवाह बनाना था, चारों तरफ इनको भेजना था। आप गवाह परमेश्वर के कैसे बनोगे? जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जब आएगा तब आप गवाह बनोगे, आपके लाइफ में गवाही होगी। लेकिन आज मैं इन सिप से थोड़ा सा आपको अलग ले जाना चाहता हूं। मैं वचन 12वें पर फोकस देना चाहता हूं। वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा कर कर कहा कि वे नई मदिरा के नशे में चूर है। वचन 12 और 13। ये लोगों को पता नहीं था पवित्र आत्मा के बारे में, उतना डिटेल नहीं मालूम था। इन्होंने पवित्र आत्मा का काम नहीं देखा था खुलकर। जब इनके पास पहली बार जब इन्होंने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, इनके पास 12 ये जो चेले थे, ये सारे जो 120 लोग थे पेंटिकोस्ट के दिन जो इकट्ठे थे, इनके पास कोई सोना और चांदी नहीं उतरा। वे सब बोल रहे, ये क्या सब एक गलीली ने? कि दो प्रकार के लोग थे। एक इंग्लिश में पढ़ूं तो यहां पर लिखा हुआ है, काफी अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं अगर 12 पढ़ूं इंग्लिश में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखा है, अमेज्ड एंड कंफ्यूज्ड दे केप्ट आस्किंग ईच अदर व्हाट डज दिस मीन। इसका क्या मतलब है? वो अमेज्ड हो गए। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है, दे वेर ऑल सरप्राइज्ड। कुछ लोग सरप्राइज्ड हो गए, कुछ लोग अचंभित हो गए। और नीचे और जो दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, बट अदर मेड अ फन ऑफ द बिलीवर्स। कुछ लोग फन जैसा उसे समझने लगे, वो उन्हें मूर्ख समझने लगे। उन बिलीवर्स को वो मूर्ख समझने लग गए और कहा कि दे पीपल आर अ ड्रंक, ये सब पियक्कड़ है। एक लोग सरप्राइज होते हैं और एक लोग क्या करते हैं? उसकी बुराई करते हैं, ठड्डा करते हैं, उन्हें मूर्ख कहते हैं, ठड्डा करते हैं।
गॉड आपको सरप्राइज करेगा। वो लोग जो आपके जीवन में कोई टेस्ट मनी नहीं देखा, जो आपको कभी बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, वो लोग देखेंगे और सरप्राइज होंगे यीशु मसीह में। जब पवित्र आत्मा आएगा लोग सरप्राइज होंगे, जब खुदा का सामर्थ आएगा लोग सरप्राइज होंगे, और कुछ लोगों को जलन होगी कि ये क्या हो रहा है। ये पवित्र आत्मा का काम है, आपको सरप्राइज करेगा, उन लोगों को सरप्राइज करेगा जिन्होंने कभी खुदा के काम को नहीं देखा। और कुछ लोग जलन भी करेंगे, देखना आपके रिश्तेदार आपसे जलन करेंगे, आपके आसपास के पड़ोसी आपसे जलन रखेंगे। ये क्या है? मसीह की पहचान पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से होती है, पवित्रताई से होती है, प्रभु में कैसे चलता है। इन बिलीवर्स के लाइफ में सरप्राइज आ चुका था पवित्र आत्मा के जरिए। क्यों आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है? कि हमें सरप्राइज करना है कि खुदा हमारे साथ है, वही सच्चा परमेश्वर है। किसी को गिराने के लिए नहीं, तलवार उठाने के लिए नहीं, सरप्राइज करने के लिए, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, प्रभु की ओर खींचने के लिए। आपके जीवन में गवाही होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। जब इनके पास बोलने का सामर्थ्य आया, ये अलग अलग भाषा में बोलने लग गए, तब लोग, कुछ लोग बोले ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सरप्राइज कैसे मिलेगा, अद्भुत गवाही कैसे मिलेगा? जब उसकी आप प्रार्थना में, उसकी पवित्रता में, शुद्धता में उसके साथ आप हाथ पकड़कर चलोगे, वो जो कहेगा वो करोगे, देखना खुदावन आपके लाइफ को बदल देगा। ये दो प्रकार के लोग थे इनके पास खड़े। एक बोल रहे ये क्या हो रहा है, दे पीपल अमेज्ड हो गए, वो सरप्राइज्ड हो गए। और एक कह रहे हैं दे आर अ फूल, ये पियक्कड़ है, ये ड्रंकर है, ये वो सब कुछ बोलने लग गए। ऐसे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको खड़ा रहना और कहना खुदावन मुझे बोलने के सामर्थ्य दे, मैं उत्तर दे सकूं तेरी ओर से, जो तू बोलना चाहता है मेरे मुंह से बोल। जब पवित्र आत्मा नहीं आएगा आप साथ नहीं खड़े हो पाओगे, किसी का सामना नहीं कर पाओगे। जब पवित्र आत्मा आपके पास नहीं होगा आप डर जाओगे, आप हार जाओगे, आप हताश हो जाओगे। जब कोई कहे कि तू फेलियर है, तब कह देना पवित्र आत्मा मेरे पास है। पवित्र आत्मा बोलेगा आपके अंदर से, यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ जीत चुका है। मैं फेलियर नहीं, मैं सफल व्यक्ति हूं, मैं सफल स्त्री हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी कमजोरी को, मेरी हार को क्रूस पर उठा लिया। मैं असफलता से, हार से आजाद हूं, मैं सफल हूं, मैं जीत चुका हूं उसके कोड़े खाने से। जब पवित्र आत्मा होगा आप सही जवाब दोगे, आप सही उत्तर दोगे। कोई बोलेगा आपकी शादी नहीं हो रही, आप कहोगे मेरी शादी हो चुकी है यीशु मसीह में, वो मेरी शादी को तुरंत ही सरप्राइज करने वाला है। जब आप कहोगे कि आपके लाइफ में जॉब नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, कह देना आप उससे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बीज दिया है बोने के लिए, आप जल्दी सरप्राइज होंगे। आप बीमार हो, आपको तुरंत कहना है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यह कौन बोलेगा? जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा तब आप उसके गवाह को बनोगे। ये दो प्रकार के लोग थे, एक ठट्टा कर रहे थे और एक सरप्राइज हो रहे थे। ये क्या हो रहा है, हमने कभी नहीं देखा, ये बिल्कुल अलग है, हमारे सब जीवन में हमने कभी ऐसा काम होते हुए नहीं देखा, ये बिल्कुल अलग है परमेश्वर का काम, ये क्या हो रहा है। वो उन्हें गवाह बना रहा था। यहूदिया में, सामरिया में, सारे इजराइल में, सारे देश के लोगों के सामने इन्हें गवाह बना रहा था कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर। इन्हें गवाह बना रहा था। अगर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए होते, ये लोग प्रार्थना नहीं करते, ये लोग छोड़कर चले गए, यीशु तो चला गया, चलो हम भी चले जाते हैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं जीने का। हालेलुया। प्रभु इन्हें तैयार किया, इन बारों को इन्हें तैयार किया एकदम मजबूती के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने एक साथ 12 चेले चुने, एक साथ 12 चेले चुने, और ये 11 चेले मिलकर एक को चुन रहे, मत्तियाह को, और यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था जो बरसबा कहलाता था। यूसुफ जो बरशबा कहलाता था, जिसका उपनाम यूसतुस है, और मत्तियाह को खुदावन एक साथ 12 चुन सकता है, और 11 मिलकर एक को चुन रहे। हालेलुया। मतलब खुदावन बड़ा सरप्राइज करता है एक साथ।
बड़ा सरप्राइज करता है। हो सकता है कि आपके परिवार में 10 लोग हों और एक को चुन रहे हो, खुदावन एक है 10 को चुन रहा है। वो बड़ा काम करने का सामर्थ्य रखता है। हम कैसे सरप्राइज होंगे? जब उसकी आत्मा से हम भरे रहेंगे, उसके साथ चलेंगे, पाप नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, पाप से दूर रहेंगे, अंधकार से दूर रहेंगे, नशा नहीं करेंगे। हम गाली देंगे और कहेंगे कि प्रभु हमें आशीष कर, हमारे मुंह को प्रभु कभी आशीष नहीं करेगा। हम चोरी करेंगे, कहेंगे प्रभु हमारे धन में आशीष दे, प्रभु कभी आपके धनों में आशीष नहीं दे। ये महीना आपकी आशीष की, आपकी गवाही का महीना है। खुदावन आपको सरप्राइज करेगा, लोग देखेंगे, आपको गवाह बनाएगा। हालेलुया। वो आपको उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। मत डरो, आप मत चिंता करो, खुदावन आपके साथ है। ये सारे गलीली थे, सारे इजरायली थे, सब लोग बैठे थे। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। तुम अगर मेरे पिता से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को भी मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा। खुदावन कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसकी आज्ञा और उसके प्रेम में बने रहोगे, खुदावन आपको भर देगा। इनके ऊपर कोई धन दौलत नहीं उतरा, इनके ऊपर कोई पैसे की बारिश नहीं हुई, पवित्र आत्मा की बारिश हुई। जहां पर आत्मा वहां पर आजादी है। पवित्र आत्मा का यही पहलू है। वो आपको चलाता है, आपको संभालता है, आपको वो बढ़ाता है। एक साथ 120 लोगों पे जब पवित्र आत्मा ही उतरा, ये हिल गए। पूरा आसपास का नगर सब हिल गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? इनकी जीभें कैसे ये फट रही हैं? ये कौन सी भाषाएं बोल रही हैं? जो भाषा आपको सीखने में सालों लग जाते, खुदावन 1 सेकंड में आपको सिखा देगा। जो काम आपके लिए असंभव है, खुदावन के लिए संभव है। जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत करो, खुदावन उसे 1 मिनट में सही कर देगा। ये लोग भी कोई ना कोई चाह रहा था कि मैं प्रभु का अलग अलग भाषाएं सीखूं, अलग अलग जगह पे जाऊं, ट्रैवल करूं। पवित्र आत्मा आया, उन्हें भाषाओं से भर दिया, अन्य भाषाओं से भर दिया, स्वर्ग की भाषाओं से भर दिया। हालेलुया। चिंता मत करो, खुदावन आपके साथ बढ़ाएगा आपको। जब वो भाषा सिखा सकता है तो वो क्यों नहीं आपको बढ़ाएगा? जब वो अन्य भाषा का वरदान दे सकता है तो आपको और चीजें क्यों नहीं देगा? वो खुदा के पीछे चलना शुरू करो। जो यीशु कहता है वो करो। आप जो उसकी इच्छा है वो पूरा करो। आप वो आएगा हमें लेने के लिए। कितनी % हम तैयारी कर चुके हैं? वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, मैरिज सर्विसेज शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था आपसे मंगलवार में कि मीटिंग में आप अपने डेटा को भेजें, आप अपने प्रोफाइल को, आप अपनी चीज़ों को भेजें। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे और आप सरप्राइज होंगे। यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों की शादी होगी, उनका आपको भेजना, उनके डिटेल्स भेजना, हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। हम हमारी टीम, हमारी प्रार्थना की टीम लगातार उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप सरप्राइज होंगे। यीशु मसीह में आप सरप्राइज होंगे। आपके बच्चों की शादियां होंगी, आपकी शादी होंगी। प्रभु के लिए कोई मैटर नहीं रखता। अब जो भी हो आप भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी डिटेल्स को भेजें। आप पुरानी वीडियो को जाएं, देखें। आपको पूरा डिटेल्स आपको डाल चुके हैं, हम वहां पर दे चुके हैं। आपको भेजना है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिन लोग शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, खुदावन आपको सरप्राइज करेगा। बेस्ट पार्टनर देके कोई बिगड़ जोड़ा का ना रहेगा। परमेश्वर आपको सरप्राइज करेगा। आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है,
हमें व्हाट्सअप करना, हमें कॉल के जरिए बताना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बड़ी महिमा देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 2 प्रकार के लोग मिलेंगे आपके जीवन में, एक सरप्राइज होंगे और एक जलन रखेंगे। एक कहेंगे ये ठंडा में आपको उड़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको प्रभु बोलने के लिए सामर्थ्य देगा। वो आपके सामर्थ्य के कामों को देखेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य को कामों को देखेंगे और वो चुप हो जाएंगे। आपको घबराना नहीं, खुदा के साथ चलना है। वो जो कहता है वो चलना है, वो करना है। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।